वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज की क्लास 10th न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बिल्कुल बारीक से कराएंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन कम से कम 6 अंक का आता है। इसमें से 4 अंक का और 2 ऑप्शन टाइप आते हैं। हरियाणा बोर्ड और अदर बोर्ड के भी सेम है पैटर्न। तो आप देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास x और y है, इन दोनों को बोलते हैं निर्देशांक। इनको बोलते हैं निर्देशांक। इसको इन दिन बोलते हैं भुज। x को बोलते हैं भुज और y का मान होता है उसको बोलते हैं कोटि। कोटि इंग्लिश में होता है कोऑर्डिनेट, ये होता है कोऑर्डिनेट। सॉरी अबसिस्सा, इसका नाम अबसिस्सा है और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट y का मान क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है, इंग्लिश में है। और इन दिए में भुज और कोटि। अगर आपके पास कोई भी चीज़ 3 और 4 है, 4 और 5 है, 4 और 5 है, तो आप क्या बोलोगे इसके? इसमें मैं पूछूं आपसे भुज कितना है इसके, इसका भुज कितना है? 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कोटि का मान कितना है? 5 है। बता सकते हैं आप? अब आपसे मैं पूछता हूँ 3 और 4 में भुज का मान कितना है? जल्दी कमेंट कीजिए आप, कितना है इसका? कितना है इसका? 3 है। कितना है? 3 है। और अगर कोटि का मान पूछूं मैं आपसे, कितना होगा हमारे पास? कोटि का मान होगा 4। ये था हमारे पास निर्देशांक। इसके अंदर भुज और कोटि होते हैं, इंग्लिश में अबसिस्सा और कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा, अगर आपको 9th क्लास में पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन, तो इसके अंदर जो पॉइंट, ये पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इन दिनों तक मूल बिंदु के क्या होते हैं हमारे पास? यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। x भी 0 है और y भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास? 0 0 होते हैं। x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी। ये हमारे पास ओरिजिन। आपसे अगर कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अब इसके अंदर आपको बस कुछ नहीं करना। अब 10वीं क्लास के अनुसार हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक नई चीज़ आई है, इतना तो आपने क्लास 9th में भी किया है। एक नई चीज़ है, वो क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दूरी सूत्र सबसे मेन है। दूरी सूत्र इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र किसकी? वो दूरी सूत्र नहीं, चाल गुणा समय, वो नहीं। यहाँ पर बात करें निर्देशांक की। निर्देशांक हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक रेखाखंड है, ए है, ये हमारे पास बी है। ये x1 y1, यहाँ पर x2 y2। x1 y1 x2 y2। अब इन a और b की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए दूरी सूत्र है। अगर आपके पास 2 पॉइंट दे दिए तो उनके बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे आप? तो कितनी दूरी होगी इनके बीच की? एक फार्मूला तैयार किया गया है यहाँ से, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है? दूरी सूत्र होता है। क्या होता है? दूरी सूत्र होता है। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। किस टाइप से? x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1, इस टाइप से भी कर सकते हैं इसका।
x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और दूसरा फार्मूला आप इस कोऑर्डिनेट से भी इसको माइनस कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, दोनों फार्मूले ठीक है। ये था दूरी सूत्र जो 7.1 के अंदर लगेगा, आप 7.1 के अंदर। और एक बात और जाननी ज़रूरी है, अगर आपसे x पे अगर x अक्ष के बिंदु पूछ लिया जाए तो क्या हो गए बिंदु, ये होगा हमारे पास x0 और y अक्ष पे बिंदु हो गए 0y। अगर x एक्सिस पे पूछे क्या हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट जो पॉइंट हो गए x0 होगा, यानी y का मान हमेशा 0 होगा वहाँ पर। अगर y एक्सिस पे पूछे तो y 0, यानी उस पे x का मान क्या होगा, 0 होगा, अपोजिट है। ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। इसका एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और एग्जाम्पल दोनों इस पर आधारित है। मैं वहाँ लिखूँगा x0 क्यों, क्योंकि x अक्ष पे है, बिंदु होते हैं x0, y पर होते हैं 0y होते हैं। क्लियर। एक बात और है, ये दूरी सूत्र था हमारे पास। अब मैं बोल देता हूँ आपसे, मूल बिंदु से दूरी किस पॉइंट की, 4 और 5। इस सवाल का 4 और 5 पॉइंट है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान सा है। ये क्वेश्चन ऑप्शन टाइप आता है, उसमें पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगी, या ऐसा पूछ सकता है कि मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी किसी पॉइंट की, इस टाइप से पूछ सकता है। या इस टाइप से पूछ सकता है कि हमारे पास मूल बिंदु 0 0 है तो क्या होगी। अगर इसमें से एक कोऑर्डिनेट बस 0 0 हो फिर क्या होगा। अब x1 y1 के स्थान पे हम 0 0 रखेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा हमारे पास, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो क्या होगा x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर होगा, बस यही होगा। अब हमारे पास 4 और 5 है। आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। ये सबसे पहले हमारा x1, ये y1 होता है, ये x2 y2 होता है। अब यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 0 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास, माइनस के 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर और सारा का अंडर रूट। माइनस 4 के अगर 2 बार गुणा करते हैं तो कितने होगी भाई, 16 होगी। और 5 की 2 बार गुणा करते तो 25 और 16 कितने होते हैं, वर्गमूल 41। तो कितनी हुई, वर्गमूल 41 होगी। किसी पॉइंट की अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें तो कितनी हुई, वर्गमूल 41। आप इस प्रकार कर सकते हैं। एक तरीका और है, अगर ऑप्शन टाइप है तो क्या करो, 4 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, दोनों को सम कर दो बस। 4 का 16, 5 का 25, 16 और 25 कितने, 41, एक वर्गमूल 41 होगी बस। ये भी है, कंपटीशन में अगर आता है तो इस टाइप से आप इस टाइप से डायरेक्ट कर सकते हो। इसका स्क्वायर दोनों का सम, बस वर्गमूल निकलता है, ठीक है, नहीं वर्गमूल निकलता है वैसे के वैसे छोड़ दो उसको। आंसर देख लो आप कितना आता है उसका। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज। ये था इसका बेसिक। इसके अंदर ये फार्मूला लगेगा। अब 7.1 के अंदर दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 सारा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सारा का होल स्क्वायर। या आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। क्लियर इतना।
चलो आगे स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज बिना किसी देरी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 और 3, दूसरा पॉइंट है 4 और 1, और इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा पार्ट हमारे पास है -5 7 -1 3, और तीसरा पार्ट हमारे पास है A B और -A -B। ये हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे बिल्कुल आसान से, कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है। सबसे पहले x का मान होता है, x का, ये हमारे पास x है, ये y मान। 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास, यानी इसकी हमने दूरी ज्ञात करनी है। a सपोज कर लेते हैं a हमारे पास है 2 और 3, b के पॉइंट हमारे पास है 4 और 1, 4 और 1। अब मान लेते 2 और 3 इसके 4 और 1 है। यहाँ से किसकी दूरी, ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला ज़रूरी है। मैथ किस पे डिपेंड है, फार्मूला पर। सभी चीज़ के फार्मूले होते हैं, फार्मूले के अनुसार ही क्वेश्चन आते हैं, रटने नहीं होते। पहले इनको समझ लीजिए, फिर उसके बाद कीजिए आप। 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी, इसकी दूरी यानी ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। अब ए बी की दूरी निकालेंगे हम। इसका नाम तो x1 है, इसका नाम y1 है, इसका नाम x2 है, इसका नाम y2 है। सही बात है। पहले नंबर पे है तो x1 होगा, दूसरे नंबर पे है ये y1 है फर्स्ट में, इस साइड है x2, इस साइड है y2। बिल्कुल क्लियर इतना। इसके बाद अब आपको पता होना चाहिए फार्मूला दूरी सूत्र का। दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। देखिए x2 का मान हमारे पास 4 है, माइनस का निशान लगाएंगे। x1 कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास भाई 1 है, माइनस आगे y1 कितना, y1 भाई 3, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 4 में से 2 गया। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, कहाँ पर, ये सोचते हैं जी a है, ये हमारे पास b सारा का होल स्क्वायर है, लगा देंगे। नहीं भाई, पहले इसको सोल्व कीजिए फिर आगे देखिए। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर। इसके बाद 1 में से -3 गए, माइनस के 2 बचा। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 की 2 बारी गुणा करते तो माइनस के 4 नहीं प्लस के 4, 4 और 4 8 होते हैं। वर्गमूल 8 को और भी छोटा कर सकते हैं, आपका आंसर इतना भी ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसको और छोटा करने के लिए, अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि इसके अंदर एक परफेक्ट वर्ग होना चाहिए इसका, या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 2 लिख सकते हैं। 4 वर्गमूल 4 किसका होता है, वर्गमूल 4, यह वर्गमूल 4 किसका होता है, वर्गमूल 4 2 का होता है, तो 2 लिखेंगे आगे। 4 का तो वर्गमूल 2 होगा, अंदर कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 वर्गमूल 2 होगा। राइट आंसर क्या होगा, 2 वर्गमूल 2 होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। स्टार्टिंग थी बिल्कुल आज। बिल्कुल स्टार्टिंग थी आज। ये होगा हमारे पास 2 वर्गमूल 2 होगा।
ये था, इस टाइप से कर सकते, बिल्कुल आसान सा है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से या आपको फ़ोन करके बता दूंगा कि कैसे आएगा। और राइट, इसके बाद सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम, बिल्कुल आसान सा है। -5, 7, -1 और 3 ये दे रखा है। तो पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, बिल्कुल आसान सा है। ले भाई, इसका काम कर देते ख़त्म। अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे आ चुके हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? -5 और 7, -5 और 7, -1 और 3 ए बी है। सपोज कर लिया कि ए के पॉइंट -5 और 7 है, बी के पॉइंट है -1 और 3 है। ये हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी, तो इसकी दूरी ज्ञात करनी है। कर सकते हैं आप ज्ञात? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको फार्मूला पता है तो आप रख सकते हैं वैसे कि वैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूरी सूत्र हमारे पास ये है, बिल्कुल आसान सा इजी तरीके से बताया मैंने। पहले अगर आपको नहीं पता आपको नहीं पता तो आप रफ कॉपी में कीजिए। यहाँ पर x1 लिखिए, यहाँ पर y1 लिखिए, x2 लिखिए, y2 लिखिए। जितना आप करके देखो खुद, तभी आएगा। बार बार कीजिए, बिल्कुल आसान है, ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते आप। ऐसे चैप्टर है, कंपटीशन में आने लग गए अब ये सवाल। देखिए हमारे पास ए है, बी है, इनकी दूरी ज्ञात करनी है। मैंने लिख दिया ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x1 है, ये y1 है। बिल्कुल आसान सा है। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 ये होगा हमारे पास -1 होगा। ये हमारे पास किसका होगा? माइनस का निशान लगाएंगे तो माइनस माइनस किसका? प्लस का भाई, 5 का स्क्वायर। इसके बाद -3 और +3 सॉरी -7, यानी y2 माइनस y1, 5 में से गया 4 का स्क्वायर। आगे 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो -4। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 का स्क्वायर 16 होगा ये भी। तो 16 कितने होते हैं? 32। अब इसको भी इसी प्रकार तोड़ना है कि इसके अंदर एक प्रॉपर वर्गमूल होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 16 गुणा में 2 लिख सकते हैं भाई। 16 का कितना होता है? 4, तो 4 वर्गमूल 2 होगा। ये आंसर है, राइट, बिल्कुल 4 वर्गमूल 2 कर सकते हैं आप इसको। ये दूरी आएगी 4 वर्गमूल 2। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2, ये पार्ट था। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जो बच्चों की डिमांड होती है वही मैं एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बारीक से कराता हूँ। ये नहीं कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, ट्राई तो करो, बिल्कुल अच्छी बात है। एक बार मैं खुद कराता हूँ सारी, मेरी ओर से कोई कमी नहीं रहती। चाहे उसमें 10 पार्ट हो, चाहे 15 पार्ट हो, चाहे 20 पार्ट हो, मैं बिल्कुल बारीक से एक एक सम कराता हूँ। अगर फिर भी नहीं आते तो मैं फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए है, बी है, -a और b है। इसके पॉइंट दे रखे हमारे पास a b, इसके पॉइंट हमारे पास -a और -b है, -a और -b है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब दूरी निकालनी ए बी की। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र पता है। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, राइट। x2 माइनस x1, x2 का मान हमारे पास माइनस का a है, फिर माइनस लगाएंगे। अब x1 हमारे पास कौन है? a है, उसका स्क्वायर। आगे y2 हमारे पास कितना है? माइनस के b है, तो माइनस b का मान b, यानी y1 कौन हमारे पास? माइनस के b होगा। -a हमारे पास -2a,
और माइनस बी माइनस के 2b। ओके, अब माइनस दो ए क्या होगा? अब अगर माइनस 2a की 2 बार गुणा करते हैं तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 4a² होगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 4b² होगा, सारा का वर्गमूल करेंगे। अब इसके अंदर कॉमन कितना होगा हमारे पास? a², कॉमन होगा 4, यहाँ पर होगा a² प्लस b² होगा, इस टाइप से। इसके अंदर क्या है? 4 का कितना होता है? 2। ये होगा हमारे पास 2 वर्गमूल a², b², ये होगा इसका राइट आंसर, ये होगा। ओके, आप इस टाइप से कर सकते हैं इसको। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों को अब ज़रूरत है ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।